हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम नंबर 22। तो आज शुरुआत कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 23 से। होप यू ऑल आर एंजॉइंग द वीडियोस। आई अगेन रिपीट, whenever you want, you please note down in your notebook by pausing the video। शुरुआत करते हैं। चल, प्रॉब्लम नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। 1 रुपये का सिक्का लिया, 3 बार उछाला। Tossing a coin 3 times and noting its outcome। Each time Hanif wins if all the tosses give the same result। Same result means either all the 3 times 3 heads or all the 3 times 3 tail and loses otherwise। बाकी वो हार जाता है। Calculate the probability that Hanif will lose the game। चलो, सिक्के का मामला है। लास्ट टाइम हमने डाइस के बारे में डिस्कस किया था कि 2 डाइस को एक साथ उछालो तो 36 आउटकम्स वुड बी पॉसिबल। तो यहां शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि सिक्के को एक बार उछालिए तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। चलो, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, of course there are 2 results or 2 possible outcomes, either head or tail। एक सिक्के को एक बार उछालो तो या तो हेड निकलेगा या तो टेल निकलेगा। यहां बात क्या है भाई? कॉस इज टॉस्ड 3 टाइम्स। चल, इसके आउटकम्स कैसे लिखने हैं? वेरी इजी। जैसे लास्ट टाइम हमने वो बड़ा सा टेबल बनाया था, बिल्कुल उसके जैसा ही what we have to do, students? First of all, you just pause the video and just make 1 2 3 4 5 6 7 and 8 rectangle box बनाओ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। चलो, एक बार मैंने टॉस उछाला, हेड निकला, दूसरी बार भी हेड निकला, तीसरी बार भी हेड निकला, तो ये मेरा एक आउटकम हो गया। How to write outcomes I am explaining right now। Is this clear? चलो, 3 बार हेड निकला। अब सबसे लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है वहां पे लिख दो टी टी टी, यानी कि तीनों बार टेल निकला। चलो, नाउ जो दूसरा रेक्टेंगल है उसमें इट इज पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम हेड निकले, दूसरे टाइम भी हेड निकले, लेकिन तीसरे टाइम टेल निकले। तो यहां 3 हेड लिया था, यहां 2 हेड लेना है, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट एंड 3, उसके बाद सेकेंड एंड 3। तो ये जो 3 रेक्टेंगल्स है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कैसे आउटकम्स है कि 2 हेड निकले और 1 टेल निकला। सिमिलरली वी हैव टू थिंक 2 टेल एंड 1 हेड, तो टी टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी। वेरी इजी। 8 रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ हो, उसके बाद पहले फर्स्ट रेक्टेंगल बॉक्स में 3 एच लिखने हैं, लास्ट रेक्टेंगल बॉक्स में 3 टी लिखना है, उसके बाद 2 हेड निकले ऐसी पॉसिबिलिटी सोचो, और उसके बाद 2 टेल निकले ऐसी पॉसिबिलिटी सोचो। एक सिक्के को 3 बार उछाला है। इज दिस क्लियर? फाइन। कैसे ये सर आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि 8 ट्रायंगल 8 आउटकम से आएंगे? हाउ कैन आई कम टू नो? इट इज ऑब्वियस क्वेश्चन, नो इश्यू डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखनी है, 2n। n इज नंबर ऑफ टाइम्स। अगर 3 बार सिक्का उछाला है, 3 बार सिक्का उछाला है तो 2^3, यानी कि 2 × 2 × 2, तो कितने आउटकम्स बन गए? 8। चलो, यहाँ पे मैंने साइड में एक और, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसा भी आएगा कि 2 टाइम्स टॉस इज कॉइन और कॉइन इज टॉस्ड, तो 2 बार उछाला है तो 2^2, तो क्या आएगा? कितने आउटकम्स आएंगे? 4 पॉसिबल आउटकम्स, राइट। 1 बार उछाला है तो 2^1, तो आइदर हेड निकलेगा या तो फिर टेल निकलेगा।
एज सिंपल एज फाइन। तो फॉर्मूला क्या याद रखनी है, 2n। n इज नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार तो 1, 2 बार तो 2, 3 बार तो 3। इज दिस क्लियर और शुड आई रिपीट? ओके फाइन। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखना है। तो वो कितने आउटकम्स हो गए भाई, 8। चलो लेट द इवेंट ए, अब सेकेंड स्टेप में क्या है, इवेंट को डिफाइन करना। लेट द इवेंट ए बी हानिफ विल लूज द गेम। वो गेम कब लूज करेगा, जब तीनों आउटकम सेम नहीं आते हैं तब। तो तीनों आउटकम्स सेम आते हैं, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, वो एक एक बार है। टोटल आउटकम में से इसको माइनस कर दो, हेड 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 और टी 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 को माइनस कर दो, बाकी कितने आउटकम्स बचे, बोला 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आवर इवेंट इज 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 6/8, यानी कि 3/4। फाइन। एक सिक्के को 3 बार उछाला, 8 आउटकम्स आए, 2n टाइम्स। इज दिस क्लियर? 2 बार उछालो तो कितने आउटकम्स आएंगे, कितने आउटकम्स आएंगे स्टूडेंट्स, 4, 2 इज दिस क्लियर? फाइन। चलो 24 प्रॉब्लम नंबर, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। आई बिलीव दैट कि 2 डाइस को एक साथ उछाला था, जो प्रॉब्लम नंबर 22 में हमने डिस्कस किया था। एक बड़ा सा टेबल बनाया था, सम वाला जो प्रॉब्लम था वो। यहां पे क्या है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार उछाला है। अगेन आई से 2 डाइस को एक बार उछालो या अ सिंगल डाई को 2 बार उछालो, the meaning is same, means we have to calculate total number of outcomes exactly the same. Similarly I say अगले प्रॉब्लम में एक सिक्के को 2 बार उछाला, या तो आप 2 सिक्के एक साथ लो और एक ही बार उछालो, साइमल्टेनियसली आई यूज दी वर्ड। फाइन। 3 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो, the meaning is exactly same, means we have to calculate total number of outcomes same। तो सीधी सी बात है, यहां पे भी ये बड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा हमें, जो हमने ऑलरेडी बना दिया था। फाइन। बिल्कुल वैसा ही 6 वर्टिकल कॉलम, 6 हॉरिजॉन्टल रो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पे एक ही डाइस है, इसलिए मैंने यहां 2 अलग अलग डाइस नहीं बनाए, एक डाइस ही लिया, एक बार उछाला, उसके जो आउटकम्स आए वो मैंने यहां लिखा, दूसरी बार उछाला, उसके जो आउटकम्स आए वो मैंने यहां लिखा। चलो ये 1,1 क्या इंडिकेट करता है कि पहली बार उछाला 1 आया, दूसरी बार उछाला तो भी 1 आया। यहां पे भी सेम जो टेबल लास्ट टाइम बनाया था वही टेबल बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही करना है। जो लेफ्ट वाला डिजिट है इट रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट 1 2 3 4 5 6 जो लेफ्ट वाला कॉलम है तो, और जो राइट वाला कॉलम है वो क्या है, ऑफ कोर्स दिस डिजिट। तो यहाँ पे 2 2 2 2 2, यहाँ पे 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6। तो जो टेबल बनाया था वही टेबल, वहां पे क्या करना था, सम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। इसलिए मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो वो टेबल जो मैंने बनाया था उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने उनका सम लिख लिया था, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6। बट यहाँ पे ऐसा करना नहीं है, एज सिंपल एज सिर्फ जस्ट वी हैव टू मेंशन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने आउटकम्स हुए भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 36। एक ही डाई लिया है और 2 बार उछाला है, मीनिंग इज एग्जैक्टली सेम। अगेन आई से 2 डाइस को एक बार एक साथ उछालो या तो एक डाई को 1 by 1 2 बार उछालो, बात वही है, आउटकम्स वही रहने वाले हैं, डोंट वरी। चलो फर्स्ट इवेंट क्या है भाई, सेकेंड स्टेप में हमें इवेंट डिफाइन करनी है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, एक भी बार 5 ना आए
उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो लेट द इवेंट ए विल बी 5 विल नॉट कम आइदर साइड। यहाँ पे मैंने डैश किया है, मीन्स आप लोग लिख लोगे लेट द इवेंट ए दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो इस टेबल में 5 नहीं चाहिए भाई, एक भी बार 5 नहीं चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ क्रॉस किया है 5 वाला जो ये पूरी कॉलम है और 5 वाले ये पूरी जो रो है, बस उसके जो नंबर से उसको माइनस कर देना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 5 जहां पे भी है फर्स्ट रो में, फर्स्ट डिजिट में या तो सेकेंड डिजिट में, 5 वाला आउटकम्स नहीं चाहिए। 5 विल नॉट कम आइदर साइड। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 3 पूछा है फॉर एन एग्जाम्पल, तो 3 वाली कॉलम उठाओ और 3 वाली रो उठाओ। कितने आउटकम्स आएंगे स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स 11। तो वो 11 आउटकम्स मैंने माइनस कर दिए, बचे कितने भाई? 25। 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 25/36। इज दिस क्लियर? 1 भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं, 4 5 पूछ सकते। 5 पूछा है इसमें, 5 विल नॉट कम आइदर साइड। चलो सेकेंड इवेंट कौन सी है? 5 विल कम एटलीस्ट 1, एक बार एटलीस्ट। उसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम 1 टाइम, 2 बार भी 5 आ सकते हैं, जैसे कि ये 5,5। तो बस 5 वाले जो है वही उठा लो। तो वो कितने आउटकम्स है भाई? 11 आउटकम्स। तो 11/36। पहली इवेंट में ऐसा था कि 5 ना आए एक भी बार, दूसरी इवेंट में ऐसा था कि 5 आए एटलीस्ट 1 टाइम, 2 बार भी आ सकता है, राइट? तो ये दोनों एक दूसरे की कैसी इवेंट हुई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो उसका सम ऑब्वियसली कितना होगा? 1। यहाँ पे मैंने तो भी किया है P of A plus P of B इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों इवेंट कैसी है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एक इवेंट में ऐसा है कि 5 ना आए, दूसरी इवेंट में ऐसा है कि 5 एटलीस्ट 1 टाइम तो आए। तो 5 वाला आउटकम्स अलग कर दो भाई, तो वो तो ऑलरेडी अलग किया ही है पहले हमने, दैट इज 11। फाइन। तो दिस इज वेरी वेरी इजी। बात ये थी, अगेन आई रिवाइज दैट पॉइंट, एक ही डाई लिया और 2 बार उछाला। 22 प्रॉब्लम्स जो था 22nd, उसमें 2 डाइस एक साथ उछाला था, वहां पे सम इवेंट के तौर पे थे। यहां पे सम नहीं है, केवल नंबर है। इज दिस क्लियर? फाइन। दिस इज अगेन द रिपीटेशन। चलो 25th प्रॉब्लम, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give the reason for your answer. चलो, if 2 coins are tossed simultaneously, 2 सिक्के को एक बार उछाला। अभी रिसेंटली ही मैंने बोला एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को एक साथ उछालो, कितने आउटकम्स आएंगे? बोला 4। यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट में? देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड, 2 टेल एंड 1 ऑफ ईच अदर। Therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3. Is it true, students? Is it true? 2 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, कितने आउटकम्स आएंगे? एक सिक्के को 2 बार उछाला, 4 आउटकम। 2 सिक्के लिए यहाँ पे और एक बार उछाला, कितने आउटकम्स आइडियली आने चाहिए? 4 आउटकम्स। तो दोनों हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, और ये एक बार हेड निकले या तो एक बार टेल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/4, यानी कि 1/2। लेकिन यहां तो दिया है भाई 1/3, तो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द स्टेटमेंट इज, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, और यहां दिया है 3। दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। Next is very important. Second, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. चलो, die है 1 2 3 4 5 6, कितने odd number है भाई? 3। कितने even number है? 3। तो odd number निकले तो number of outcomes favorable to event यानी कि 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 6।
सो 3/6 इक्वल टू 1/2। बिल्कुल ऐसे ही अगर इवन नंबर की बात करो तो 2 4 6 3/6 1/2। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट। कैसा है? करेक्ट। चलो, दिस इज द एंड, नॉट द एंड डियर स्टूडेंट्स। एक बात भूल गए, मैंने बोला था कि जो डेक ऑफ कार्ड्स के प्रॉब्लम्स थे वो अलग से मैं करवाऊंगा। चलो, आप अगर प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे हो तो यू मस्ट बी फैमिलियर विथ ऑल टर्मिनोलॉजीज। आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो ऑल द टर्म्स ઇન ઇંગ્લિશ એઝ વેલ એઝ ગુજરાતી, કારણ કે આપણે પત્તા રમીએ છીએ. શું રમીએ છીએ? પત્તા, પ્લેઇંગ કાર્ડ્સ, અને લોકડાઉનમાં તો ખાસ. એનીવેઝ, ચલો, वी ऑल नो वेरी वेल टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो आउटकम्स तो कितने आएंगे सारे प्रॉब्लम्स में? 52. ये एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें आपको अगर प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. प्लेइंग कार्ड्स क्या है वही पता नहीं है. चलो, मान लो आपको कुछ भी पता नहीं है. शुरुआत करते, ये एक छोटा सा टेबल याद रखना है डियर स्टूडेंट्स. उसमें वी ऑल नो वेरी वेल प्लेइंग कार्ड्स में 4 अलग अलग टाइप्स के कार्ड्स आते हैं. वन इज डायमंड, જેને આપણે કહીએ છીએ ચરકટ. અનધર ઇઝ હાર્ટ, જેને આપણે કહીએ છીએ લાલ. અનધર ઇઝ સ્પેડ, જેને આપણે કહીએ છીએ કાળી. આઈ હેવ ઓલરેડી મેન્શન ધી સિમ્બોલ. અને અનધર ઇઝ ક્લબ કાર્ડ. ક્લબ કાર્ડ યાની કે ફલ્લી ફલ્લી ફલ્લી. ઓકે, ચલો, હવે टोटल आ जे 4 कार्ड છે, ऑल दी 4 कार्ड्स, ईच कार्ड ईच टाइप यानी कि डायमंड, तो उसके कितने कार्ड्स होंगे भाई? 13 कार्ड्स होंगे. कितने? 13. एस, પછી देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जे स्टेन्ड्स फॉर जैक. जैक એટલે ગલ્લો. क्यू स्टेन्ड्स फॉर क्वीन. क्वीन એટલે રાણી. અને કે સ્ટેન્ડ્સ ફોર કિંગ. કિંગ એટલે બાદશાહ. કિંગ એટલે બાદશાહ. ચાલો, એ જ પ્રમાણે સિમિલરલી હિયર ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ, નો ઇશ્યુ એટ ઓલ. હિયર अगेन द सेम. तो ये 13 कार्ड, 13 दूना 26, 39 एंड 52. टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 52. जैक, गल्लो, क्यू, क्वीन, के, किंग. ये 3 कार्ड, ये 3 कार्ड, ये 3 कार्ड और ये 3 कार्ड, वो कैसे कार्ड्स बोले जाते हैं? फेस कार्ड. फेस कार्ड. फेस कार्ड यानी कि उसमें पिक्चर रहता है. पिक्चर रहता है, क्वीन और किंग का पिक्चर रहता है. जैक. ओके, જેને આપણે કહીએ છીએ હિયર એસ. એસ મીન્સ એકો, દુડી, તીડી, ચોગો, પંજો, છગ્ગો, સત્તો, અઠ્ઠો, નવ્વો અને દસો. फाइन. चलो, क्लब इज, इट मीन्स फल्लीनो एको. इट्स लाइक दैट. ओके, डायमंड्स एंड हार्ट, लाल एंड चरकट, उसका कलर क्या है फ्रेंड्स? रेड कलर. और स्पेड एंड क्लब, उसका कलर क्या है? ब्लैक कलर. कभी कभी पूछते कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड कलर कार्ड्स. तो ये 13 कार्ड हो गए, ये 13 कार्ड हो गए. टोटल कितने हुए? 26. बस आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है. टोटल रेड कलर के कार्ड्स कितने हैं? 26. ब्लैक कलर के कितने? 26. फेस कार्ड कितने हैं? 4. और एस कितने हैं? 4. वो तो सेम ही है. फाइन. चलो, रेड कलर, ब्लैक कलर, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अगर ऐसा हो तो यू प्लीज नोट डाउन this table. It is very very important. Problems related to deck of cards. પત્તાનો મામલો છે ભાઈ, લખી લો. if it is possible you please note down. This is very very important information. और again I say, बोर्ड की एग्जाम में either they ask from playing cards or they ask from dice or they ask from coins. तो ये 3 अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो गए. चलो,
Problem number 14. One card is drawn from well shuffled deck of 52 cards. Total number of outcomes are very clear. Now it is 52 cards. Find the probability of getting king of red color. King of red color. चलो रेड कलर के टोटल कितने कार्ड्स है 26. उसमें किंग कितनी बार आया 2 बार. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट कितने हुए 2. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/52. 2/52. चलो ओके चलो नाउ सेकेंड वन इज फेस कार्ड. फेस कार्ड कितने हैं भाई फेस कार्ड कितने हैं टोटल 12 फेस कार्ड. तो 12/52 यानी कि 3/30. 12 को डिवाइड करो 2 से 6 आएगा यहाँ 26. 6 को डिवाइड करो 2 से यहाँ 3 आएगा यहाँ 13. चलो और रेड फेस कार्ड रेड कलर का फेस कार्ड. तो रेड कलर में के टोटल कितने कार्ड्स है रेड कलर के 26. उसमें ये 3 फेस कार्ड और ये 3 फेस कार्ड. टोटल कितने फेस कार्ड आए 6. तो आउटकम्स कितने हुए अपने इवेंट को फेवर करते 6. तो 6/52. चलो जैक ऑफ हार्ट्स. जैक ऑफ हार्ट्स एक ही हार्ट होगा भाई एक ही जैक है. फाइन जैक ऑफ हार्ट्स ओनली 1. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52. 1/52. चलो पी ऑफ ई इवेंट ई अ स्पेड. स्पेड यानी कि काड़ी. काड़ीना टोटल कितना पत्ता होय 13. कितना पत्ता होय 13. 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इज 13 and total number of outcomes will be 52. Okay, so 13/52. Is this clear? आप सबको ये इवेंट डिफाइन करनी है इंडिविजुअली और फिर फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी. क्वीन ऑफ डायमंड. डायमंड की तो एक ही क्वीन है भाई. तो अगेन क्वीन ऑफ डायमंड विल बी प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52. 1/52. Is this clear? 1/52. ओके फाइन. चलो एक और प्रॉब्लम्स लेते. 5 कार्ड्स द 10 यानी कि 10 जैक क्वीन किंग एंड एज ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स. ओनली 5 कार्ड्स आपने लिए है. कौन सा 10 यानी कि 10 जैक क्वीन किंग एंड एस. 10 गल्लो राणी राजा अने इक्को ऑफ डायमंड. किसके चरकट के डायमंड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स. 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम. कितने कार्ड्स यहां पे लिए हैं इस प्रॉब्लम में केवल 5 कार्ड. तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए भाई ओनली 5. 10 जैक क्वीन किंग एंड एस. ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन. 5 कार्ड में कितनी क्वीन है भाई एक ही तो है. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/5. ओके सेकेंड व्हाट इज इफ द क्वीन इज ड्रॉन. क्वीन को निकाला एंड पुट अ साइड. वो साइड में रख दिया. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस. तो एक पहले कितने कार्ड्स थे 5 कार्ड्स. उसमें से क्वीन को बिठा दिया साइड में. अब कितने कार्ड्स रह गए भाई ओनली 4 कार्ड्स. कितने कार्ड्स रह गए 4 कार्ड्स. 4 कार्ड्स में एस कितना है ओनली 1. ओनली 1. तो 1/4 विल बी दी प्रोबेबिलिटी. 1/4 विल बी दी प्रोबेबिलिटी. ये क्या है क्वीन. एक ही क्वीन थी पहले उसको बिठा दिया है बाजू में. तो अब तो कोई क्वीन रही ही नहीं. तो सी इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0/4. इट मीन्स इट इज अ 0. Dear students, again I say before you solve the problems of playing cards यानी कि deck of cards, you please be clear from this table. अगर ये टेबल अच्छी तरह से याद रख लिया है समझो कार्ड्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हो वो कभी भी गलत नहीं होगा कभी भी. Is this clear? Fine. So this is the end of exercise. Okay. होमवर्क में क्या करना है एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 7, 8, 9, 12 and 13. That is one time. और
एग्जाम्पल नंबर 6 जो है 6 वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दैट, उसके बाद और जो टेक्स्ट बुक के अलावा सिमिलर प्रॉब्लम्स है, वी विल ऑल्सो सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर ऑलरेडी आस्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वो भी हम अगले लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। इज दिस क्लियर? फाइन। तो होमवर्क में ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स आज किए वो एक बार, और ये भी वन टाइम। आई अगेन रिपीट, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपको एक बुक में करना है। एग्जाम्पल्स है उसकी बुक अलग से बनाओ, ताकि एग्जाम्पल्स वाली बुक पूरी अलग रहे। बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी एग्जाम्पल में से भी पूछते हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।